बात अभी हम लोग गठबंधन में है और गठबंधन में कहीं कहीं घुटन महसूस भी हम लोग करते हैं। हमको तो ऐसा नहीं लगता, क्या एनडीए के पार्ट है, ऐसा तो नहीं। 2015 में जब हमने इस्तीफा दिया था 19 फरवरी 2015 को, चुनाव होना था नवंबर 2015 में। उस समय एक तो हमें इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। बिहार एनडीए के अंदर शाह और मात का जो खेल है वो जारी है। बिहार विधान परिषद के जो चुनाव होने हैं उसमें हिस्सेदारी की मांग कई दफ़े जो है वो देखी गई। अब तक सीटों का जो आंकड़ा है वो सामने नहीं आया है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड 2 सीट चाहती है, 50-50 का जो फॉर्मूला है वो। वहीं जीतन राम मांझी की जो नाराज़गी है, जो बयान आपने अभी कुछ देर पहले सुना, उसमें उन्होंने कहा कि एनडीए के अंदर घुटन महसूस हो रहा है। एक होते हैं महत्वाकांक्षी और एक होते हैं अति महत्वाकांक्षी, और राजनीति में ये दोनों जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं एक खेमे के अंदर बड़ा जो डैमेज है वो करता है। बिहार विधान परिषद के चुनाव में नाराज़गी जो है वो देखी जा रही है, क्योंकि अब तक जो फॉर्मूला है वो एनडीए गठबंधन के घटक दलों ने पेश नहीं किया है। और जीतन राम मांझी से जुड़ा जब सवाल आज सुबह के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा गया, जिसमें कहा गया कि पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक, जो कि एक मजबूत साथी के तौर पर एनडीए के अंदर हैं, वो नाराज़ चल रहे हैं। और उन्होंने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि जो गठबंधन है एनडीए का, उसमें घुटन सा महसूस हो रहा है। इसके साथ ही जीतन राम मांझी ने कहा था कि जब उनके पास सीएम की कुर्सी आई थी तो उन्होंने इस्तीफा देकर गलती किया। इन तमाम सवालों का जवाब जब सीएम नीतीश ने दिया है, तो आप सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। हमको तो ऐसा नहीं लगता, क्या एनडीए के पार्ट है, ऐसा तो नहीं। जहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए को इंटैक्ट होने की बात कह रहे हैं क्योंकि गठबंधन का हिस्सा हैं जीतन राम मांझी और गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक है, तो फिर ये आरोप जो लग रहा है नीतीश कुमार के ऊपर, गठबंधन के ऊपर, वो क्या कहता है? क्या जीतन राम मांझी एक अल्टीमेटम देना चाह रहे हैं एनडीए को? क्या जीतन राम मांझी ये बताना चाहते हैं कि अगर बिहार विधान परिषद के चुनाव में हिस्सेदारी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को नहीं मिलती है तो जो बिहार में एनडीए की सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार है, वो भी मझधार में फंस जाएगी? क्या जीतन राम मांझी साफ तौर पर ये चुनौती देना चाहते हैं कि अगर उनकी पार्टी को तवज्जो नहीं दिया जाता इस गठबंधन में, तो वो न सोचे कि जो हश्र वीआईपी का हुआ वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का होगा, बल्कि खतरे में मौजूदा बिहार की एनडीए सरकार होगी। देखने वाली बात होगी कि जीतन राम मांझी के एक बड़े विस्फोट के बाद जब प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने आई है, उसके बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तरफ से क्या बातें निकल कर सामने आती है, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल जो सीटें इस वक्त एनडीए में फाइनल नहीं हुआ है बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर, उस पर भी हर किसी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि अब जिस तरीके के बयानबाजी बिहार विधान परिषद के चुनाव को लेकर देखने को मिल रहा है, उसके बाद कहा जा सकता है कि जो तीर है ना जनता दल यूनाइटेड का, वो कहीं ना कहीं इस वक्त असमंजस में, धनुष में फंसा हुआ है। बात अभी हम लोग गठबंधन में है और गठबंधन में कहीं कहीं घुटन महसूस भी हम लोग करते हैं। 2015 में जब हमने इस्तीफा दिया था 19 फरवरी 2015 को, चुनाव होना था नवंबर 2015 में। उस समय एक तो हमें इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और ख़राब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर।
पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।